पे कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इसको ऑपरेट करना है, किसी को मालूम नहीं था। इसके लिए वो आग उतने टाइम पे वहाँ पे जला। अगर वो चीज़ हमें मालूम रहता तो हम फायर को कंट्रोल कर सकते थे। ज़रूरी नहीं कि फायर लगने के बाद फायर ब्रिगेड वाले ही आके आग को बुझाएं। हमारे पास कुछ सेफ्टी नॉर्म्स है जिससे हम भी आग को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का काम रहता है, हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम ध्यान नहीं देते, इसके लिए हमारा फायर मेजर हो जाता है। अभी उस दिन फायर हुआ, कुछ लोगों ने कुछ 11-12 फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किए गए। कुछ लोगों का कहना है फायर एक्सटिंग्विशर से आग नहीं बुझी। क्यों नहीं बुझी इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। अभी आग लगती कैसे है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आग लगने के लिए हमारे पास 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा हीट, तीसरा मटेरियल। यहाँ पे कुछ लोग सीनियर हैं जिनको हो सकता है मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा। अभी जितना मुझे नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। आग लगने के लिए 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा हीट, तीसरा मटेरियल। अभी आग को बुझाने के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन होता है। पहला या तो हम ऑक्सीजन को रोक दें या तो हीट को कम कर दें। बट जब उस दिन गाड़ी के पास आग लगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत था, उस दिन हवा बहुत तेज़ थी। आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश तो कर रहे थे, बट आग बुझ नहीं रही थी। और जो गाड़ी में फायर हुआ था ना, वो हमारी लैंग्वेज में उसको हम लोग डेड फायर बोलते हैं। डेड फायर का मतलब होता है आग लगना, बुझना, लगना और बुझना। यानी कि आग लग रही है, बुझ रही है, वापस से लग जा रही है। अभी वो वापस क्यों लग रही थी, कितने जन को पता है? आग वापस से बुझ के वापस से क्यों लग रही थी? ऑक्सीजन भी था, दूसरी चीज आग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। गाड़ी का बोनेट बंद था। जिस जगह ऑयल में आग लगी थी, अगर वो बोनेट ओपन होता तो आग, जो फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझा सकता था, बट ऊपर की आग को कंट्रोल कर रहा था, बट वापस से अंदर से आग जल रही थी तो वापस से फायर हो जा रहा था। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन था पानी का। अब पानी कैसे यूज़ करेंगे ये भी हमारे पास प्रॉब्लम था। पहली चीज़ तो नीचे की जो लैंडिंग वॉल लगे उसमें पानी आता कहाँ से ये भी किसी को नहीं पता है। और ना पता होने का रीज़न है कि अभी तक फायर मॉड्यूल हुआ ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा हमारे पास क्या क्या सिस्टम है, कहाँ से हम पानी यूज़ कर सकते हैं। अभी आग लगने पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं इसके बारे में बताऊंगा। आग लग गई तो आप क्या करेंगे? आग लगी तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, फायर होस पाइप नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, आपके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो आप क्या करेंगे? सीढ़ी से नीचे आने का या राइट। और क्या करेंगे आप लोग? लिफ्ट बंद करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? खिड़कियाँ बंद कर देंगे। देखिए आप लोग सही हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखिए अगर कभी इन फ्यूचर फायर हो गया है, आपके पास कोई भी फायर इक्विपमेंट नहीं है, पहली चीज़ तो आग लगने के बाद हम पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। या पानी में हम लोग गए या आग में हम हैं तो हम डरते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो हमें पैनिक नहीं होना है। मैं तो बोल रहा हूँ नहीं होना है, बट मैं खुद भी पैनिक होता हूँ। हमें पैनिक नहीं होना है। हमें सबसे पहले जो आग किस चीज़ में लगी इसको देखना है। आपके घर में क्या किस में आग लग सकती है? 2 ही ऑप्शन है आपके घर में आग लगने का, बता सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक एंड गैस। गैस में भी आपकी तरह आग नहीं लगने का चांस है, ना के बराबर है। वो रीज़न क्या है? पाइपलाइन सिस्टम। आपके घर में एलपीजी तो जाता नहीं है, आपके घर में एलपीजी गैस तो जाती नहीं है, तो उसमें आग लगने का सवाल नहीं है। 95% चांसेस नहीं है कि उसमें आग लगेगी। बचा इलेक्ट्रिक। अभी इलेक्ट्रिक पर आग लग गई है, आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, तो अब आप तो अभी क्या बोले, आग लगी मैं देखूँगा घर से भाग जाऊँगा, सीढ़ी से मैं नीचे भाग जाऊँगा। कोशिश भी तो कर सकते हैं आपको बुझाने की। अब तो देखेंगे छोड़ के। अभी उसी ही गाड़ी में आग लगी, बहुत लोग वहाँ पे आए, मुझे रात को 10:30 बजे पता चला ऐसा फायर हुआ, बहुत लोगों ने मेहनत करके आपको बुझाया। अगर सब लोग यही सोच के वहाँ से भाग गए होते तो वही आग कुछ टाइम में इस बिल्डिंग का क्लासिक से मजेस्टिक हर जगह फैल जाती। फायर का कोई एरिया नहीं है कि मेरे घर में आग लगी मैं अपने घर में लॉक मार के बाहर जाता हूँ, मेरे घर में ही आग रहेगा। वो थोड़े टाइम में वो मेरे घर से आपके घर में आके उधर दूसरे घर में जाने ही वाला है। तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, उस आग को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अभी शॉर्ट सर्किट पे आग लगी है, आप घर के अंदर है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आग बुझाने का, तो आप क्या करेंगे? पहले मेन स्विच ऑफ करना है। आज के टाइम में अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, लाइट ऑटोमेटिक ट्रिप होता है। बट अगर नहीं भी ट्रिप हो रहा है तो आप पहले मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। घर में पानी है, पानी यूज़ कीजिए, लेकिन पानी यूज़ करने से पहले ये ध्यान देना है कि हमारा मेन सप्लाई बंद होना चाहिए। अगर आप मेन सप्लाई पे पानी यूज़ करेंगे तो आपको करंट लग सकता है। सेकेंड पॉइंट, आपके पास सोसाइटी में हर एक फ्लोर पे फायर एक्सटिंग्विशर है। अगर आपको लाइट बंद करने का टाइम मिलता है
चिल्लाना क्यों पड़ता है? आग लगी है और मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ? बाकी लोगों को समझे। बाकी लोगों को पता चलेगा, बाकी लोगों को पता चलेगा, हम उनको रेस्क्यू करके बाहर लेके जाएंगे, नहीं भी जाएंगे तो उनको मालूम रहेगा, हो सकता है आपकी हेल्प करने आए, हो सकता है आपकी हेल्प करने आए। तीसरा पॉइंट हो जाता है आपको 101 112 पे कॉल करना है। 101 फायर ब्रिगेड का नंबर है, 112 इमरजेंसी नंबर है। आपको दोनों नंबर पे फ़ोन करना है। ये दोनों नंबर पे फ़ोन करेंगे, फायर ब्रिगेड वाले आएंगे, इमरजेंसी वाले, एम्बुलेंस, पुलिस सब। यानी कि फायर होने पे ना हमारे पास पुलिस भी आती है, एम्बुलेंस भी आती है, यानी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भी आती है और फायर ब्रिगेड वाले भी आते हैं। हम कहीं चोरी करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे तो खाली पुलिस वाले या एम्बुलेंस वाले आएंगे। जब फायर होता है तो ये तीनों डिपार्टमेंट आते हैं। क्या सर? Couple guns trapped in my flag, you see, and then a fire at my man drove into the king. 15 लगे हुए हैं, fire हो गई, and Dobby is under fire. How to come out of that flag? They want a way to come out because there are grills around us. So we cannot break them directly. सर 2 मिनट में आपको उसका भी बारे में बताऊंगा। जो काम खत्म हो चालू है तो आपको पहले इनको कॉल करना है। आग तो आप बुझाने की कोशिश कर ही रहे हो, आग आपसे कंट्रोल नहीं होती है तो फायर डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दो, आपके आजू बाजू बता दो सबको चिल्ला के कि फायर हुआ है। अभी हमारे सोसाइटी में फायर अलार्म सिस्टम लगा है, बट वो भी क्यों लगा है कितने जन को नहीं पता होगा वो है क्या। 1 साल पहले हमने उसको लगा के हम लोग चले गए, मैंने पर्सनली यहाँ पे लगाया था। 1 साल पहले मैं उसको लगा के चला गया, बट वो है क्या किसी को नहीं पता है। वो लगा है, चल रहा है, लाइट जल रही है, बस इतना ही पता है वो लाइट जल रहा है उसमें। वो आपका एक फायर अलार्म सिस्टम है जो कि हर फ्लोर पे लगा हुआ है। आप किसी भी फ्लोर पे आपको खाली वहाँ पे एक बटन को प्रेस करना है, वहाँ पे सायरन चालू हो जाएगा। इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ फायर एक्सीडेंट हुआ है। अभी फायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे कितने घर में टॉर्च है? वो क्यों रखी जाती है? टॉर्च क्यों चाहिए आपको? फोन का काम करनी है मैम, टॉर्च घर में क्यों रखते हैं? देखिए क्या है ना, जब आग जब फायर होता है ना, हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है चलेगा, हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट खराब है तो भी चलेगा, बट जो हमारा इमरजेंसी एग्जिट, जो हमारे बाहर निकलने का रास्ता होता है ना, वो हमें क्लियर चाहिए होता है। आग लगी है, कुछ भी हो जाए, कितना भी जल जाए, लेकिन जो हम बाहर निकलने का हमारा रास्ता होता है, पैसेज होता है, वो हमें क्लियर चाहिए रहता है। अभी आग लगी थी उस दिन, नॉर्मली 10:30 बजे आग लगी थी, कितना अंधेरा हुआ था सोसाइटी में? मैं स्विच आप लोगों ने ऑफ किया था? नहीं किया था, फिर भी देखिए धुआं से अंधेरा हो गया होगा। हुआ बहुत ही हुआ। हमारे इंडिया में कहीं भी फायर होता है, आग लगती है, आग लगने से मरने वालों की संख्या 95% खाली दम घुटने की वजह से होता है। खाली 5% ऐसे जो जल के मरते हैं। अभी दम क्यों घुटता है? धुआं, जो हमारे आग लगने में जो धुआं होता है ना, उससे जो हमारा दम घुटने की वजह से हम लोग मरते हैं। अभी धुआं से बचने के लिए आप क्या करेंगे? नीचे लेटेंगे, कोई भी गीला कपड़ा करके मुंह पे बांधना है। अगर आपके पास टॉर्च है, आपको नीचे बैठ के डाउन होके टॉर्च चालू करके आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हम उसमें पैनिक हो जाते हैं। कुछ लोग फायर होने के बाद घर के अंदर छुप के बैठ जाते हैं। अभी घर के अंदर छुप के क्यों ना बैठे हम? अगर सपोज आग लगी है, मैं अपने बेडरूम में जाके छुप के बैठ जाता हूँ तो क्या होगा? घर तक आ जाएगा। आप कहीं भी जा सकते। देखिए क्या है ना, पहली चीज, कभी भी फायर हो ना, विंडो डोर लॉक है उनको लॉक रहने दीजिए। ऑक्सीजन जितना कम बिल्डिंग के अंदर जाएगा, जितना घर के अंदर कम ऑक्सीजन जाएगा, उतना कम आग जलेगा। अगर आपने विंडो खोल दिया, डोर खोल दिया, उनको ऑक्सीजन मिल गया तो आग डबल या ट्रिपल हो जाती है। जो खिड़की बंद रहना चाहिए, खिड़की आपका डोर बंद है, आग कम रहेगी। आग लगने में आपको अपने घर के अंदर नहीं बैठना है। आपकी सोसाइटी में असेंबली पॉइंट कहाँ कहाँ है? कितने जन को पता है असेंबली पॉइंट? एक फ्लोर पे है और एक नीचे है। अभी वो असेंबली पॉइंट बिल्डर ने क्यों बनाया है? कुछ सोच की बिल्डिंग में बनाया होगा ना, वो भी चाहता तो वो भी एरिया बेच सकता था। 4-5 फ्लैट बैठते वहाँ पे। देखिए वो फायर नॉन से बिल्डर अगर 12 माला 7 माला छोड़ दीजिए, 12 माला 16 माला या कितनी बड़ी हाईराइज बिल्डिंग बना रहे हैं ना, उसको 8 फ्लोर छोड़ के एक रेफ्यूजी एरिया देना ही पड़ता है। इन फ्यूचर कभी फायर हुआ, वहाँ पे आप जाके सेफ्टी रह सकते हैं। सपोज आग लगी है 7वें माले पे, 7वें माले पे, आप 8वें माले पे, आप नीचे नहीं आ पा रहे हैं, आप टेरिस पे भी नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको रेफ्यूजी एरिया में जाना है। रेफ्यूजी एरिया में जाने का प्लस पॉइंट ये होता है, वहाँ पे आपको फायर वाले रिस्क्यू करके बाहर इजी से निकाल सकते हैं। अगर मैं अपने घर के अंदर छुप के बैठ गया, किसी को पता नहीं है, तो टाइम में आग वहाँ पे भी आएंगी। और सपोज मुझे मालूम भी पड़ गया, अभी ये ग्रिल पूरा पैक है,
आप वहाँ पे चिल्ला रहे हैं, मैं कैसे आपको बाहर निकालूंगा? हम सेफ्टी के लिए तो चोरों से बचने के लिए सब कुछ करने के लिए पूरा ये पैक तो कर देते हैं। नई बिल्डिंग में आप कहीं भी देखेंगे ना, आपको हाफ ग्रिल मिलेगा, फुल ग्रिल नहीं देते बिल्डर। जो फायर नॉइस पे है ही नहीं, उनको ओसी नहीं मिलेगा अगर पूरा ग्रिल लगा देंगे तो। इसके लिए वहाँ पे हाफ ग्रिल दिया जाता है कि इन फ्यूचर फायर इमरजेंसी हो तो पब्लिक को विंडो से भी रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाए। अभी हम पूरा पैक तो कर देते हैं, हमें पता ही नहीं है। आप बेडरूम से अंदर से चिल्ला रहे हैं और आपके घर के बाहर भी आ गए, आपको बाहर निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आप बाहर आ ही नहीं सकते। अभी बीच में लखनऊ में फायर हुआ था, लखनऊ में फायर हुआ था, वहाँ पे सब लोगों ने जान बचाने के लिए क्या किया था? उड़ी मारा था। उड़ी कैसे मारे सर? जब उनका कुछ हो, सपोज फायर सेफ्टी नॉर्म्स अंदर कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन एक पॉइंट था कि आधे ग्रिल थे, विंडो थे, वो वहाँ से कूदे। कूदने के बाद उनका क्या हुआ? किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, पर जान तो बच गई थी उनकी। अभी सपोज ये जो सेफ्टी नेट लगाया गया है, ये सेफ्टी नेट क्यों लगाया जाता है? कुछ गिरे तो सपोज आदमी गिरे या ऊपर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कोई सामान गिर रहा है, नीचे कोई हो तो उसको चोट ना लगे। ऊपर के ऊपर। बट किसी की बिल्डिंग में सेफ्टी नेट रखा ही नहीं जाता है, यानी कहीं पे भी ये सेफ्टी नॉर्म्स में आता है बट कोई रखता नहीं है। इन फ्यूचर फायर होता है, सेफ्टी नेट रखा जाता है कि उसको हम लोग लगा के पब्लिक को उससे नीचे जंप करा सकें, बट कोई नहीं लगाता। आग लगने पे आपको लिफ्ट यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ी से ही बाहर आना है। वॉचमैन भाई कहाँ जितने भी जन हो, अगर सपोज आग लगी है, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपका जो मेन लाइट सप्लाई है उसको ऑफ कर देना है। ये आपको पता नहीं होगा तो इलेक्ट्रीशियन को बुला के उसको पता कर लीजिए मेन सप्लाई, मेन स्विच कहाँ पे, कहाँ से ऑफ होता है। पूरी बिल्डिंग का? हाँ, पूरी बिल्डिंग का। कभी भी फायर होता है, शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो आपको पूरे बिल्डिंग को ऑफ कर देना है। ऑफ करने से प्लस क्या होता है? आग बढ़ेगी नहीं। अगर सपोज आग पहले माले पे लगी है, मैंने देखा आग लगी है, नीचे से बंद कर दिया, आग लगने के बाद हम पैनिक हो जाते हैं, हमें जो मिलता है पानी मिला, कुछ भी मिला, हम फेंकना चालू कर देते हैं। ये नहीं देख रहे लाइट चालू है कि नहीं चालू है। अगर आग लगी आप मेन बंद कर देंगे, उसके बाद सामने वाला पानी फेंक रहा है, उसमें क्या कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, बट उसको करंट तो नहीं लगेगा, शॉर्ट तो नहीं लगेगा। पूरा बिल्डिंग से कनेक्शन है के बारे में ये सब चीज़ सेफ्टी नॉर्म्स में आते हैं आपके। लेडीज किचन में आप लोग खाना बना रहे हो, आप लोग देखो कभी पानी और ऑयल एक साथ में होता है, फायर होता है, आप आग को कैसे बुझाते हो? गैस तो बंद करते हैं, फिर भी कढ़ाई में आग जलती रहती है, ढकते हैं, वो ढकने के बाद क्या होता है? बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलता है, इसके लिए बंद हो जाता है। तो फायर वही चीज़ है, आप लोग रोज किचन में आग लगा रहे हैं, रोज बुझा रहे हैं, या आपको, हम लोग को ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि फायर वही चीज़ है, हमें ऑक्सीजन को रोकना है। खाना बना रहे हो, आप लोग तेल में आग लगी, आपको मालूम है आज तक ये यानी किचन के फायर के लिए कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बना है। अगर आपकी किचन में जो आप बुझा लेते हो ना, यानी कि आग पानी लगा ऊपर ढक्कन डाल दिया ना, जो आप लोग करते हो ना, उसके लिए कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। वो आपके पास वही एक ऑप्शन है। अगर आप ऑयल में आग लगा, आप उससे सोचो पानी डाल के बुझाएंगे तो आग और बढ़ेगा। गाड़ी में भी यही हुआ, अगर सपोज उसका पेट्रोल या ऑयल में आग लगा होता है ना, तो यहाँ पे पानी डालने के बाद वो और बड़ा फायर होता, बट वहाँ तक वो चीज़ नहीं पहुँचा था, इसके लिए वो पानी से इजीली कंट्रोल हो गया। मट्टी चलता था उस टाइम, मट्टी कौन ढूंढ रहा है, जो ऑप्शन था वो ठीक था। दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने जन के पास में भी गाड़ियाँ हैं, अभी सर के साथ में दुर्घटना हुई, होना नहीं चाहिए था बट हुई, आपके साथ में भी वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर, जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, सब में सेंसर है। सेंसर का काम क्या करता है? गाड़ी लॉक करता है, शॉर्ट सर्किट करता है। अभी सारी गाड़ी में आग क्यों लगी? शॉर्ट सर्किट की वजह से। पहले हमारे गाड़ी में जो बैटरी आती थी ना, वो बैटरी नॉर्मल रहती थी, उनका काम क्या रहता था? खाली सेल्फ लेना, गाड़ी को स्टार्ट करना। बट अभी जो गाड़ी में बैटरी दी जा रही है, इनकी पावर हाई कर दीजिए, क्योंकि अभी गाड़ियों में कार्बोरेटर नहीं, फ्यूल पंप है। वो फ्यूल पंप को चालू करने के लिए ना बैटरी का पावर बढ़ा दिया गया है, इसके लिए शॉर्ट सर्किट होता है गाड़ियों में। आपने ध्यान दिया हो, कभी रनिंग गाड़ी में आग लग रही है, कभी खड़ी गाड़ी में आग रही है, आए दिन न्यूज़ में आते रहता है।
आपकी बोलिए टाटा पावर में कम से कम 2 से 3 बार फायर हो चुका है गाड़ियों में, रनिंग गाड़ियों में फायर हो चुका है। अभी उसको कंट्रोल कैसे करेंगे गाड़ी की आपको? देखिए 2 ऑप्शन है। पहली चीज़ आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर दिया जाता है। आप कोई भी नई गाड़ी ले लें तो इसके नीचे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड आपके पास बैटरी का ऑप्शन है। बैटरी कनेक्शन अगर आपको धुआं निकल रहा है गाड़ी में से, गाड़ी का बोनट खोलिए, बैटरी कनेक्शन हटा दीजिए। बैटरी कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर देंगे, फायर नहीं होगा गाड़ी में। क्योंकि खड़ी गाड़ी है, इसमें आग लगेगा, रीज़न शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट किससे होगा? बैटरी से होगा। अगर हम बैटरी का कनेक्शन हटा देंगे तो आग खुद नहीं लगेगी। सेकेंड अगर आप देते हैं क्या गाड़ी लेते हैं कोई उसको मैनुअल में सब चीज़ देते हैं कि भाई जी वो आपका फायर बढ़ गया था सर। जब भी धुआं आ रहा था ना तभी करना चाहिए। चालू गाड़ी में सर कोई ऑप्शन नहीं है। आपने अगर धुआं देखा है, आपके पास ज़्यादा है 15-20 सेकंड का टाइम है, मैंने गाड़ी में धुआं देखा, गाड़ी साइड में लगाया तो ऑप्शन है मेरे पास में। नहीं तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपको अपनी जान बचानी है, गाड़ी का इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगी। और गाड़ी के सपोज जो सर लगाते हैं हम लोग, जो हमारा सर रहता है सीट के पास में, वो हमारा ग्लास तोड़ने के लिए रहता है। वो हमें सर रखने के लिए नहीं रहता। हम लोग सोचते हैं हमारा सर उससे रखेंगे, उसको निकाल के हमें गाड़ी का ग्लास तोड़ने के लिए दिया जाता है वो। लॉक हो जाती है। अगर आपके पास टाइम है, गाड़ी खड़ी कीजिए साइड में, बोनट खोलिए, बैटरी कनेक्शन नहीं काट पाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ के नीचे रहता है। सीएनजी गाड़ी हो, इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, आज के टाइम में कोई भी गाड़ी आपको 100% फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा ही मिलेगा। गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर रहता ही रहता है। क्या सर? Suppose we all members are here. या सर And how to calculate our building effect? We will calculate. शुरुआतीला सर नॉलेज रहेगा तभी कर शुरुआत में होणार म्हणजे आग लगेच नाही का? कितने जन अंदर हैं, किधर नहीं है? तो आपको मैंने बताया गाड़ी के बारे में, यानी फायर होता है तो आप गाड़ियों में भी क्या ऑप्शन है आपके पास में। अभी हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, हम लोग इसको मल्टीपर्पज़ बोलते हैं। एबीसी टाइप आता है मल्टीपर्पज़, हर जगह काम करेगा, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता है। जिस जगह पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी उस जगह ये काम नहीं करेगा। ये ओनली इलेक्ट्रिक के लिए है, ऑयल पे आग लगा है उसके लिए है। इलेक्ट्रिक को अभी इलेक्ट्रिक रूम में आग लग गई तो इलेक्ट्रिक रूम तो पैक है, इजीली आपको बुझा सकता है। बट अगर सपोज अभी यहाँ पैसेज में किसी चीज़ों में आग लगाऊँ, लकड़ी में आग लगाऊँ, तो ये आपको एक बार बुझाएगा तो, लेकिन वो आग वापस चल जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, हवा उसको ज़्यादा मिल रहा है। लकड़ी की आग के लिए सपोज लगा आपके घर में फर्नीचर किसी चीज़ में आग लगी तो उसके लिए हम पानी यूज़ करते हैं। पानी यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो हर जगह पे जाता है, आग को बुझाता है। हमारे फायर को भी 3 क्लास में बांटा गया है, 5 है और फायर होगा 100%। अभी मैं बता रहा हूँ ना, आपको 3 क्लास में बांटा गया है, ए बी सी एंड डी है। बट डी का ऑप्शन हमने, हमारा डी भी ए बी सी में ऐड हो जाता है। ए में क्या क्या आता है फायर में? हमारा लकड़ी हो गया, कोई भी हार्ड प्रोडक्ट हो गया, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, फर्नीचर, ये सब चीज़ फर्नीचर, ये सब हमारे ना ए क्लास में आते हैं। बी क्लास में हमारे क्या फायर में आता है? ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोई भी ऐसा यानी कि पदार्थ लो पदार्थ में ऐसा आता है ना कि उसको हम लोग बी क्लास के फायर में डाल देते हैं। सी क्लास में हमारा आता है गैस और इलेक्ट्रिक। गैस और इलेक्ट्रिक हमारे सी क्लास में आता है। हमारा फायर एक्सटिंग्विशर तीनों काम करता है, या इलेक्ट्रिक को भी बुझाता है, गैस की आग को भी कंट्रोल करता है, ऑयल को भी कंट्रोल करता है, एंड फर्नीचर और कागज़ की आग को भी कंट्रोल करता है। बट फर्नीचर और कागज़ की आग को खाली कंट्रोल करता है, पूरी तरह से बुझाता नहीं है, वो ख़त्म नहीं करता है। बट अगर उस जगह ऑयल रहेगा या गैस है ना, तो उस जगह ये पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देता है। बहुत जगह ऐसा फायर होता है। अभी आपकी बिल्डिंग में पाइपलाइन सिस्टम है, बेटर है। आप गांव में जाते होंगे तो वहाँ पे एलपीजी सिलेंडर होता है। हम अपने गांव में एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं। एलपीजी सिलेंडर में कितने जन को मालूम है एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाती है? एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट क्यों होता है? कितने जन को पता है? आग लगने से तब जाता है। प्रेशर बढ़ना अलग चीज़ होता है सर। अभी सपोज ये एलपीजी सिलेंडर में इसको जला दूंगा ना, पाइप में रेगुलेटर लगा के जला दूंगा ना, ये ब्लास्ट नहीं होता है। जब उसकी बॉडी एलपीजी सिलेंडर के बीच में देखेंगे जॉइंट दिया रहता है, बॉडी के बीच में जॉइंट रहता है,
जब उसकी बॉडी हीट होती है ना तब वो ब्लास्ट होता है। लेकिन हम क्या, आग लग गई हम डर के छोड़ के भाग जाते हैं। अभी उसको बुझाने के लिए क्या करेंगे, गीला कपड़े से बात कोई भी गीला कपड़े से आपको उसके ऊपर ढक देना है। एलपीजी सिलेंडर में कभी भी आग लगती है, कोई भी गीले कपड़े से उसको ढक देना है तो आग को बुझा देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेगुलेटर को बंद कर देना है। अभी आपके घर में सपोज त्योहार में ऐसा होता है, मैं बोलना नहीं चाहता, सॉरी अभी से बोल दे रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे। हम लोग त्योहार में क्या करते हैं, दिवाली के टाइम पे फायर क्यों होता है सबसे ज़्यादा, पटाखा तो अलग चीज़ है, घर के अंदर क्यों फायर होता है। हमारे यहाँ पे बहुत गंदा कल्चर हो गया है। अभी हम दिवाली के टाइम पे पूजा करते हैं अपने घर पे, घर को लॉक करते हैं, अपने रिलेशन के यहाँ पे चले जाते हैं। घर में हो सकता है चूहा हो या कोई भी ऐसा चीज हो या हवाई से दिया गिर गया तो घर के अंदर फायर होता है। आप मार्केट जाते हो, शाम के टाइम में बहुत लेडीज़ मार्केट जाती है, दिया जलाने के बाद यानी पूजा करने के बाद हम मार्केट चले जाते हैं, दीपक जलते रहता है। किसी रीज़न की वजह से अगर वो दीपक गिर गया तो आपके घर में फायर होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता पूजा मत करो, पूजा हर घर में होती है, मेरे घर में भी होती है, बट उसके अंदर ऑयल उतना ही डालो कि जब तक हम घर में हैं, हम घर से बाहर जा रहे हैं तब तक वो बुझ जाना चाहिए। मैं बता तो रहा हूँ बट इसको कोई फॉलो नहीं करता, बट मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। लेडीज का एक और प्रॉब्लम है, घर का फ्रिज। आप लोग घर से बाहर जाते हैं, वीकेंड जाते हो, आप क्या करते हो, फ्रिज को चालू छोड़ के चले जाते हो, राइट। ये भी आपको नहीं करना है। आप 1-2 दिन के लिए अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो ठीक है, ऐसा कुछ बहुत देर में होता है कि हम 10 दिन 15 दिन के लिए वीकेंड के लिए बाहर चले जाते हैं, बट हमारे घर का फ्रिज ऑन रहता है, हम घर की चाबी तो किसी को दे के जाते नहीं है। जिस तरह से एसी में आग लगता है उसी तरह से फ्रिज में भी आग लगता है। एसी में भी कम प्रेशर है, फ्रिज में भी कम प्रेशर है, बट फ्रिज का जो इशू है अभी क्या रहता है ना, हम लोग घर की जगह बचाने के लिए ना फ्रिज को एकदम दीवार में चिपका के रखते हैं। हमारी इतनी सी भी जगह वेस्टेज नहीं होनी चाहिए घर की। ये लेडीज़ लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, घर की जगह वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम फ्रिज को चिपका के रखते हैं। कभी आप लोगों ने फ्रिज के आजू बाजू टच किया है, सोचिए फ्रिज का बॉडी उतना हीट हो रहा है तो कंप्रेसर कितना हीट होता है। कम से कम फ्रिज को 1 से 1.5 फीट दीवार से छोड़ के रखिए, जो घर की हीटिंग है ना, फ्रिज की हीटिंग उसको बाहर निकलने दीजिए, बट हम वो करते ही नहीं है। एसी में आग क्यों लगता है, एसी में आग क्यों लगता है, कितने जन को पता है। देखिए रात के टाइम में, नाइट में एसी हमें आग लगने का 90% चांस नहीं होता है। एसी में आग लगने के चांसेस मॉर्निंग में ही होते हैं, इवनिंग मॉर्निंग इस टाइम पे होते हैं, आफ्टरनून में भी होता है। रीज़न है हमारा आउटडोर। अभी सपोज हो एसी मैंने रखा हुआ है, मैंने दोपहर के टाइम पे चालू किया है, मार्च अप्रैल मई जून ये 4 महीना सबसे ज़्यादा हीट गर्मी रहती है अपने यहाँ पे। सन आ रहा है, अभी सपोज यहाँ पे धूप नहीं आ रहा है, बट बहुत जन के ना विंडो में डायरेक्ट धूप आता है। अभी एसी भी चल रहा है, धूप भी पड़ रहा है, कंप्रेसर डबल हीटिंग होता है, डबल हीटिंग की वजह से कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, या तो जो ऊपर का शेड है उसके ऊपर कुछ सामान ऐसा प्लाई या कुछ भी रख दिया कि डायरेक्ट सन उस पर ना पड़े, या तो 2 घंटे 3 घंटे एसी चलाने के बाद 10-15 मिनट के लिए उसको ऑफ कर दें, कंप्रेसर ठंडा हो जाएगा, वापस चालू कीजिए। क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून में 4 जगह में ना सबसे ज़्यादा फायर इसके रीज़न की वजह से होते हैं। अभी आप बिल्डिंग बनी कितना साल हुआ है, 2002 सॉरी 23 साल 23 साल हो चुका है। 23 साल पहले किसके घर में एसी था, किसके घर में फ्रिज था, फ्रिज था। एसी किसके किसके घर में था, घर में था, अभी रूम में हो गया, हर रूम में आ गया। इससे क्या है ना, पहली चीज आपकी जो बिल्डिंग है ना, ये जो बिल्डिंग है ये पूरा कॉम्प्लेक्स, आप लोग जितना सेफ हो ना उतना न्यू बिल्डिंग वाले सेफ नहीं है। हाँ वो बात सही है। रीज़न आपकी बिल्डिंग में जो वायरिंग हुआ है ना वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का हुआ है। आप लोग 23 साल पहले जो लोड दे रहे थे, जो लोड पे बिल्डिंग बनी थी, यानी जो वायर डाला गया था कि यहाँ पे इतने ही सामान चलाने हैं, आज उससे आप डबल या ट्रिपल चला रहे हो, फिर भी आपके घर के वायरिंग चल रहे हैं। इसके लिए सेफ हो। अगर आज के टाइम में वही न्यू बिल्डिंग में जाके आप करोगे ना, 90% चांस है शॉर्ट सर्किट से फायर होगा ही होगा। आप सेफ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ भी करूँ।
इलेक्ट्रिक ऑडिट होता है, अपने घर का वायर टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए। इलेक्ट्रीशियन से बुला के आपके घर का वायर चेक कराइए, कहीं वायर डैमेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग लोड बहुत बढ़ा दिए हैं। हमारे 23 साल पहले हमारे घर में क्या क्या था, हो सकता है 1-2 पंखे लगे हुए थे, आज हमारे हर रूम में पंखे, हर रूम में AC है। बहुत लोग ओवन चला रहे हैं, यानी बहुत कुछ ऐसा एडवांस हो चुका है जिसकी वजह से फायर होता है। ये सब चीज़ पे हमें ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ से ही फायर होता है। अभी आप लोग सेफ हो, अच्छी बात है, और आज तक यहाँ पे फायर नहीं हुआ, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे एक पर्सन है जो 2 साल के अंदर उनकी सोसाइटी में 2 बार फायर हुआ है, उन्होंने 2 बार फायर को बुझाया भी है, वो भी फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया है। सर खड़े हैं पीछे, प्रभु सर, मैजेस्टिक में 2 बार फायर हुआ है, उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से ही आपको बुझाया है, क्योंकि उनको चलाने आया है और टाइम पर उन्होंने इसको यूज़ किया है, उन्होंने आपको कंट्रोल किया है, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने 2 बार फायर बुझाया है। तो वही चीज़ आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको करना क्या है फायर के बारे में। अभी हमारी सोसाइटी में सेफ्टी नॉर्म्स क्या क्या है, आग लगने पे क्या क्या सामान है जिससे हम आग को बुझा सकते हैं। पानी कहाँ पे मैम? राइट साइड के डग में है, 3 नंबर के पार्टी या राइट साइड के डग में है। उसके अंदर 2 पाइप है, एक 15 मीटर का ओजी ड्रम का पाइप है, रेड कलर का है, जो इजीली घर के अंदर पहुंचेगा। 15 मीटर का पाइप है, आपके बेडरूम, हॉल, किचन तक पहुंचता है। उसको नॉर्मली यूज़ करने के लिए लेडीज़ या कोई भी ऐसा नॉर्मल इंसान उसको यूज़ कर सकता है। जैसे घर के अंदर नल का वॉल है ना, उसको वैसे ही ओपन करना है। मैं अभी आपको चल के दिखाऊंगा कैसे ओपन करना है, सिंपल सा उसको ओपन करना है। दूसरा हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, ये भी आप लोग ईजिली यूज़ कर सकते हो। तीसरा हमारे पास हाइडन वॉल है, इसको यूज़ करने के लिए मिनिमम 5 जन का होना ज़रूरी है। इसका मिनिमम 5 जन का इसको चालू करने के लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पानी का फोर्स होता है। हमारी सोसाइटी में एक बूस्टर पंप लगा हुआ है जो पानी को प्रेशराइज करता है। वो कहाँ पे लगा है? टेरेस के ऊपर लगा है। उसका स्टार्टर कहाँ पे है? मीटर रूम के अंदर उसका स्टार्टर है। बट हमें मोटर स्टार्ट करने की ज़रूरत उतना नहीं पड़ती है। हमारे ग्रेविटी का जो पानी है ना, वो भी हमें 50 PSI प्रेशर देता है। अगर फिर भी हमें प्रेशर बढ़ाना है तो हमें मोटर को चालू करना पड़ेगा। अभी इसको चलाते कैसे हैं और कहाँ पे क्या क्या लगा है, ये भी मैं आपको चल के बताऊँगा। अभी इसको हम लोग फीमेल कपलिंग बोलते हैं। ये 15 मीटर का पाइप है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, खाली लेके आना है, इसके अंदर घुसा देना है, ऐसा पुश करना है। खाली अंदर पुश करेंगे, पाइप अंदर लग गया। यहाँ से वॉल चालू करना है। वॉल चालू करने के लिए कम से कम 2 जन का यहाँ पे होना जरूरी है। एक जन यहाँ पे रहेंगे वॉल चालू करने के लिए, दूसरा वहाँ से उनको बताएगा कि चालू कब करना है, प्रेशर कितना देना है, बंद कब करना है, बताने के लिए नीचे वहाँ पे खड़े रहेंगे। क्योंकि अगर पूरा प्रेशराइज दे देंगे तो सामने वाला पानी कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये ऑप्शन में होता है। क्योंकि ये फायर ब्रिगेड वालों का काम है। हम इसको रेडी इसके लिए रखते हैं कि इन फ्यूचर कोई बड़ा फायर मेजर हो जाए, फायर ब्रिगेड वाला आया तो हमारी सोसाइटी का पानी यूज़ कर सके। बट इसके बारे में मैं भी आपको सिखा रहा हूँ कि नॉर्मली इसको हमको हल्का हल्का घुमाएंगे, हमें जितना प्रेशर चाहिए हम उतने प्रेशर पे यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में। हल्का ही करना है। और ये जो रखा हुआ है, ये पाइप इधर रखा हुआ है, ये 15-15 मीटर का पाइप है। इसमें अगर मुझे ज्वाइंट करना है ना, और बड़ा कर इसको मैं 100 मीटर तक लेके जा सकता हूँ। कुछ करना नहीं, खाली जैसा भी जैसे यहाँ पे लॉकिंग बताया सेम वैसा लॉक करते चले जाना है। सर मैं इनको दिखाता हूँ, वीडियो मैंने लॉक किया है ना, मैं दिखाऊंगा। ये आप लॉक दिखा दो नहीं, सब इधर मिला है लॉक यहाँ पे वीडियो लेने इसको पीछे करना है। वो निकालने के लिए पीछे करना है, आपको खोलना नहीं है, खाली लगाते रहना है। वो आग बुझने के बाद तो खुलते रहेगा। सिंपल था। ये वॉल को पुश करेंगे, हल्का सा पुश करना है, ये लग गया। चलिए चाबी मत खोलिए, जब खोलेंगे तब। इसका जो वॉल्व है, इसका पानी हमेशा चालू रहता है, लाइन पूरा चार्ज है आपका। हमेशा चालू रहता है, हमेशा। प्रैक्टिकली करो करो वापस एक बार, खोलना पड़ेगा, थोड़ा ताकत से कर। नहीं हो रहा है। इसका खोलने का पहले ये करो। मतलब खोलना है और वो अंदर का वायर, लाल वायर जो उधर से पाइप से पानी आ रहा है, ऐसे खोलना है, फिर इसका खोल जाएगा। ये आपने जॉइंट किया है यहाँ पे ना। सर थोड़ा पाइप को हाथ लगाइए, पाइप को पकड़, पाइप को पकड़। थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आएगा तो
तुमको ही पकड़ना पड़ेगा तुम भी उड़ मैं तो कंट्रोल करूँगा। यहाँ पे सर, यहाँ पास हो जरा। उनको बोलिए चालू करने के लिए, फुल चालू करने के लिए बोलिए। फुल चालू करो। संभालो। पूरा खोला उन्होंने। ये बताओ वापस ये कैसे पकड़ने का? हाँ लो उधर भी है हमारा गाड़ी। बंद बंद करो। घेतलं घेतलं घेतलं। बंद करने के लिए हो गया हो गया। अभी ये देखो, एक ग्रेविटी का पानी है, पंप बंद है। कभी वॉल पूरा नहीं खुला था, इसलिए पानी नहीं आ रहा था। अभी वॉल भी बंद करवा दी है। हाँ, वॉल बंद करवाई है। अभी नेक्स्ट टाइम आपको करना है। हाँ बंद हो गया बंद हो गया। चालू करने से पहले कम से कम 4 जन का होना बहुत जरूरी है। अकेले कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं है सर। क्या जब पानी का प्रेशर आएगा, पाइप ना फेंकेगा तो उससे क्या होगा, आपको कहीं चोट लग सकती है। नोजल है, देखिए चालू, अगर सपोज चालू कर रहे हैं, प्रेशर अपने कितना चाहिए आपके हाथ में, उतना नॉर्मली घुमा के प्रेशर ले सकते हैं। आपको ज़्यादा चाहिए तो पूरा वॉल ओपन कीजिए, कम चाहिए थोड़ा सा वॉल ओपन कीजिए। इसके अंदर मैं कितना भी पाइप ज्वाइन कर सकता हूँ, यानी कि ना खींचो इसको, खींचो। ये हमारा मेल कपलिंग होता है। इसके अंदर हम लोग, हमारे सोसाइटी में एक फ्लोर छोड़ के एक फ्लोर पे 15-15 मीटर के ऐसे होस पाइप लगे हुए हैं। हमें जितना दूर चाहिए हम पाइप को ज्वाइन करके लेके जा सकते हैं, चाहे मजिस्ट्रिक में लेके जाए चाहे क्लासिक में लेके जाए। हमारे पास इतना पाइप है और हर टावर में है। एक क्वेश्चन है, वो पाइप खोलने के लिए ग्लास तोड़ना पड़ेगा। देखिए उसके अंदर की दिया रहता है, बट की कभी कभी काम नहीं करता है। मैं आपको सीधे शॉर्ट बताऊँ, उसके भरोसे नहीं रहना है। आपको सबसे पहले उसका मेन ग्लास तोड़ना है, उसके बाद यूज़ करना है। ये ओनली जेंट्स के लिए है। हाँ, लेडीज़ के लिए 15 मीटर का रेड कलर का होस पाइप है। ग्लास डोर ओपन करेंगे, नल की जैसा एक वॉल दिया गया है, वो वॉल को आपको ओपन करना है, पाइप को घर के अंदर खींच के लेके जाना है। इजीली जाता है, ऐसा भी नहीं कि आपको ताकत में जाना है। खाली इजीली आपको घर के अंदर लेके जाके वॉल चालू करना है, पानी यूज करना है। पानी जाएगा। बट लाइट भी नहीं यूज करेंगे, लाइट आपका बंद है तो ही ये पानी आपको यूज करना है। आग बहुत बड़ी हो गई है, आप आग के पास में नहीं जा पा रहे, वॉल को चालू करके पाइप को अंदर फेंकिए। करते हैं ना, वो पाइप को वहाँ वो भी करेंगे। ये जो आपको फायर के बारे में, होस के बारे में बता दिया। लेकिन अगर यही चीज़ किसी को मालूम होता, क्या करते, पाइप लगाते, कनेक्शन यूज़ करते, पानी यूज़ कर सकते थे। बट किसी को इसके बारे में मालूम नहीं था कि हम नीचे पानी कहाँ से लेंगे। मालूम था किसी को? उस दिन ये फायर उतना बड़ा हो सकता था। अगर हमें नॉलेज रहेगा तो हम लोग कोशिश तो करते। उस दिन आपने बताया था ड्रिल में, और कितने जन आए थे वो आपको पता है, कितने जन आए थे। आज जितनी पब्लिक है ना के बराबर रहते हैं। ये आपका होश का हो गया। अभी हमारा आ गया फायर एक्सटिंग्विशर।
ये कब काम करता है? ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, ठीक है। अगर अभी हमारी सोसाइटी में हर फ्लोर पे बाटले हैं, हर सोसाइटी में हर फ्लोर पे बाटले हैं, मैं तो एक बाटा लगा के भी काम चला सकता हूँ। मुझे हर फ्लोर पे लगाने की जरूरत क्या है? इजी एक्सेस के लिए। राइट सर। आपकी दूसरा देखिए, जिस कंपनी ने बाटले को बनाया है, जिस कंपनी ने फायर एक्सटिंग्विशर को बनाया है, उनको भी भरोसा नहीं है कि हमारा पहला बाटला चलेगा। इसका क्या रीज़न क्या है? इसके पाउडर तो रहता है, बट इसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। हमारे सपोज गाड़ी है, गाड़ी को हम 6 महीने खड़ा कर देंगे, इसका हवा लीकेज हो जाता है, हवा निकल जाती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास 10 एक्सटिंग्विशर में एक का प्रेशर डाउन हो जाता है। अभी हम ये कैसे पता करेंगे? कभी भी कहीं पे भी आग लगी है, हम फायर एक्सटिंग्विशर के पास में जा रहे हैं, मैंने इसको उठाया, लेकिन इसमें जो प्रेशर गेज है मुझे ये देखना है, ये ग्रीन पे है कि नहीं है। ग्रीन पे है तो चलेगा। अगर मैंने ऐसा लेके भाग गया, मालूम पड़ा प्रेशर है ही नहीं, वहाँ पे जाके दबा रहा हूँ, नहीं चलेगा, तो ब्लेम जाता है फायर यूज ही नहीं हो रहा है। ग्रीन पे रहना चाहिए। ये हमारा फायर प्रेशर गेज है, जो कि ग्रीन पे होना चाहिए, उसके बाद ही ये वर्किंग करेगा। अगर राइट एंड लेफ्ट में रेड पे रहेगा तो ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है बाटला। उस दिन मालूम पड़ा जो भी यूज़ कर रहे थे पाउडर रिटर्न आ रहा था। कुछ लोगों ने सर ने मुझे बताया जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया गया पाउडर रिटर्न आ रहा था। अभी रिटर्न क्यों आ रहा था? पाइप नहीं, हवा तेज नहीं थी। कभी कभी ये पाइप लूज रहता है, ये पाइप लूज हो जाता है। अभी ये लूज रहेगा, मैं यूज़ करूँगा तो पाउडर बाहर आएगा। तो सिंपल सा ये टाइट रहना चाहिए। ओके, इसका एक फुल फॉर्म है पास। इसको यूज़ करने का एक मेथड है पास, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वो समझ के बाहर है, तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। सिंपल सा है, सिलेंडर को आपको ऐसे पकड़ना है, लॉक को पुश करके तोड़ना है, इजीली टूटता है, हल्का सा पुशिंग करके तोड़ना है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है, फायर एक्सटिंग्विशर को आपको ऐसा नहीं पकड़ना है। आप अगर फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसा पकड़ेंगे तो चला नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने एक हाथ से प्रेस किया, दूसरे हाथ से लॉक को खींचूंगा, बाहर ही नहीं आएगा। मैं कितना भी ताकत लगा रहा हूँ, एक हाथ से तो मैंने प्रेस करके रखा है, दूसरे हाथ से लॉक को खींच रहा हूँ, बाहर नहीं आएगा। नीचे पकड़िए, इजीली लॉक बाहर आ जाएगा, इजीली बाहर आ जाता है। अभी आग यहाँ पे लगी है, हमारा जो ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, इसको हमें आग के पास में लेके जाने की जरूरत नहीं है। सपोज आग लगी है, बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, CO2 टाइप होता है जो इलेक्ट्रिक रूम के लिए रहता है, वहाँ पे आग लगी तो हमें आपके CO2 को हमें आपके पास में लेके जाना है। बट हमारा जो ABC है ना, हमें आपके पास में लेके जाने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 फीट की दूरी से भी हम आपको बुझा सकते हैं। इसका इतना रेंज है, 5 से 6 फीट की दूरी पे भी आपको बुझा सकता है। ये 1 टाइम चलता है, एक ही बार चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा। 1 टाइम यूज़ करेंगे, गैस लीकेज हो जाती है, पाउडर अंदर रहता है, इसलिए ये 1 टाइम फायर एक्सटिंग्विशर है, एक बार से दोबारा नहीं चलेगा। ओनली 15 सेकंड चलेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। एक फायर एक्सटिंग्विशर ओनली 15 सेकंड चलेगा, बट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको फर्स्ट एड में कंट्रोल करता है ये। अभी इसको यूज़ कैसे करते हैं, मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ सामने। यहाँ अभी सपोज लेडीज या बच्चों, बाटले का वेट ज़्यादा लगता है, आप इसको नीचे रख के भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको इसको उठाना ही है फिर यूज़ करना है। नीचे रखिए, जहाँ पे आग लगी एम कीजिए, वापस एक बार बस देखिए, एम किया, पुश किया, स्ट्राइक किया, जहाँ पे आग लगी बस इतना ही काम करना है। अगर आपको वेट ज़्यादा लगता है, अगर वेट उठा के करना है तो उठा के भी कर सकते हैं, अगर वेट लग रहा है तो नीचे रख के फिर भी यूज कर सकते हैं। गाड़ी पे नहीं जावे, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, साफ हो जाएगा उससे। वैसे हमारे जो भी फ्लोर वाइज में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं सब यही है, सब यही तरीके से यूज में आएंगे। अब हम बात करते हैं, हमारे नीचे लैंडिंग वॉल लगे हुए हैं, एक आपके लोगों पीछे लगा हुआ है, एक बैक साइड में लगा हुआ है, 4 लैंडिंग वॉल लगे हैं। ये भी क्वेश्चन उठा कि उसमें पानी क्यों नहीं आया, सेक्रेटरी कुछ साहब लोगों ने यूज किया, उससे पानी क्यों नहीं आया? आप लोगों को पता है क्यों नहीं आया पानी? हाँ? नहीं, वॉल भी इन लोगों ने खोल लिया था, फिर भी पानी नहीं आया।
देखिए हमारे बिल्डिंग को बिल्डर ने इस तरीके से बनाया हुआ है ना कि अगर हमारे फ्लोर वाइज तक आग लगेगी तो हम सोसाइटी का पानी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ग्राउंड बेस पे कहीं पे भी आग लगती है हमें हमारा मेन पंप चालू करना पड़ता है। बट उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, कुछ लोग हो सकता है मालूम रहे। फायर टैंक नहीं है सर, उसको गार्डन के पास ऐसा बोला तो मालूम पड़ेगा ना। गार्डन के पास में मेन पंप लगा हुआ है जो कि कॉमन है। मजेस्टिक का भी है, क्लासिक का भी है, गैलेक्सी का भी है। कॉमन है वो पंप कॉमन में आता है, यानी कि सबको यूज उससे ही पानी मिलता है। इन फ्यूचर अगर हम लोग अपना सोचे कि हमें नीचे पानी चाहिए, हमें यहाँ से नीचे हम अपना वॉल चालू कर दें और सोचे पानी नीचे आएगा ना, पानी आपको नीचे तो मिलेगा बट पानी का प्रेशर नहीं मिलेगा। वो पानी सारी सोसाइटियों से होते हुए पानी अपना वहाँ फायर टैंक में चले जाएगा। क्योंकि ये तीनों बिल्डिंग को यानी तीनों सोसाइटी को कॉमन करके एक टैंक से कनेक्ट कर दिया गया है। हाँ 4 है सर, बट उसको यूज़ करने के लिए 4 उधर है, 4 उधर भी है, इलेक्ट्रिक में भी हर एक फ्लोर पे लगा हुआ है। लेकिन अगर उसको यूज़ करना है जो मिसगाइड हुआ है, रीज़न क्या है ना, अगर वो पंप चालू करेंगे ना पानी का प्रेशर इसका ट्रिपल रहेगा। क्योंकि 55 HP का पंप है, हमारे पास 5 HP का पंप है। 55 और 5 में डिफरेंस है। तो अगर इन फ्यूचर बड़ा फायर मेजर होता है तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, तो हमें खाली इतना नॉलेज रहना चाहिए कि हमारा मेन पंप कहाँ है, हमारा स्टार्टर कहाँ है। और वो आपको दिखाऊंगा, पंप भी चालू करके दिखाऊंगा। लेकिन ये चीज़ अपने को मालूम रहना चाहिए हम कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नीचे कभी ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है, मैंने आपको पाइप बताया है। अगर आप 2-3 जन हैं, आपको लगता है हम कंट्रोल कर सकते हैं, आप कनेक्ट करके पानी लेके आइए, आप आग को बुझाइए, आपके पास ये ऑप्शन है। बट अगर मेजर फायर हो रहा है तो आपको भाई नॉलेज रखना है हमारे पास क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे है। क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं रहता हमारे पास होस पाइप कहाँ है, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, हमारे अलार्म सिस्टम कहाँ है, हमारा मोटर का स्टार्टर कहाँ है। सपोज ऊपर का पंप चालू करना है तो हमें स्टार्टर के बारे में पता ही नहीं है। ये हमें पता रहेगा ना, जब फायर वाले आते हैं तो हमको गाइड करेंगे तो आग को जल्दी कंट्रोल करेंगे। जब हमें ही नहीं पता तो मैं उनको नहीं बताऊँगा, जब उनको नहीं बताऊँगा तो ढूंढने बैठेंगे। वही बात है। अबे उसको इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आप सपोज आग लग गई, उस दिन आग लगी हुई है, गाड़ी में ही आग लगी है, गाड़ी जिस पार्किंग में खड़ी है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अगर इन फ्यूचर इंश्योरेंस क्लेम में जाएगा ना तो इंश्योरेंस वाला पहली चीज़ बिल्डिंग सोसाइटी में अगर गाड़ी खड़ी है तो उससे वहाँ का सेफ्टी नॉर्म्स का बीकॉम सर्टिफिकेट मांगेगा ही मांगेगा। क्योंकि उसको इंश्योरेंस क्लेम करना है, हमारी सोसाइटी में सेफ्टी इक्विपमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको पता करना है। नहीं तो वो नहीं देगा, इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं करेगा, बोलेगा आपकी सोसाइटी में सेफ्टी नॉर्म्स था ही नहीं, आपने आग बुझाने की कोशिश ही नहीं किया। हमारा चीज़ वर्किंग में रहना चाहिए, आप आग बुझाओ या ना बुझाओ, आप अपनी जान बचाओ, फायर वाले आके आग बुझाएंगे, बट हमारा सिस्टम चालू रहना चाहिए। अगर हमारा सिस्टम नहीं चालू है, फायर वाले आग बुझाएंगे तो बुझाएंगे, वो आपको परचेस करेंगे वो अलग। हमें सबसे पहली चीज़ यही ध्यान देना है कि हमारी सोसाइटी में जो भी इमरजेंसी एग्जिट है, जो रास्ता है बाहर निकलने का, वो हमें क्लियर रखना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सीढ़ी पे कचरे का डिब्बा रखेंगे या चप्पल रखेंगे। ऐसा होता है कि सीढ़ियों को वो लोग यूज़ करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कि सपोज कभी फायर हो रहा है, अंधेरा हो चुका है, आप सीढ़ी से भाग रहे हैं, आपका पैर में किसी चीज़ में टकरा के आप गिरे ना, आप इजीली बाहर आ सकते हैं। नॉमिनल रहेगा। किसी का फायर के बारे में कुछ क्वेश्चन है? Sir, we welcome him because he has given the good instructions. Now, I will request my all the members that English में कहावत आप सबने सुनी होगी, कौन सी बड़ी कॉमन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। हमको इलाज की ज़रूरत पड़े बीमारी को, उससे पहले अगर हम हेल्दी रहेंगे तो बच जाएंगे। तो वी शुड मैनेज अवर सोसाइटी इन सच अ वे सो दैट देयर शुड नॉट बी चांस ऑफ फायर। अभी हर फ्लैट के बाहर आप देखिए हमारी लॉबियाँ हैं, कौन सी फ्लैट की लॉबी है, हमारा अंदर किचन है, यहाँ वहाँ हमको अपने हमारे यहाँ जो लेडीज है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन मैनेज वेरी वेल अवर सोसाइटी, उनके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कमेटी मेंबर्स हैं, खास करके जो चेयरमैन साहब, उनको हर 3 महीने 4 में रिव्यू करना चाहिए। देखिए रिव्यू दिस बिल्डिंग का सेफ्टी क्या है, कैसा करना चाहिए। वो तो अभी हमारे राम भवन के हिंदू होटल चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। सवाल ऐसे तो in that case what are the things that the person should keep at home because it has happened that day. अगर क्या है ना, बहुत जिनके घर में पेशेंट होते हैं या सीनियर सिटीजन है, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम वॉकिंग कर रहे हैं,
इसके लिए ना व्हील चेयर घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। घर के अंदर व्हील चेयर रखना ही चाहिए। अगर आप घर के अंदर रह रहे हो, आप अकेले हो, व्हीलचेयर तो उनको बाहर लेके आ सकते अरे वो हो। व्हीलचेयर फायर होने के बाद में करेगा आपको क्या? विदेश फायर में आग लगी है, जाओ। लिफ्ट बंद है, तो कैसे लेके आएगा व्हीलचेयर को? सर एक में वीडियो बंद कर दीजिए। है तो बेटर है, या तो सूखा कुछ भी ऐसा मुंह पे बांधिए जिससे आपके अंदर धुआं ना जा सके। अरे अंदर दबाव में पानी जो है मुंह में लगा के डाल दो। गोविंद ना के बराबर पब्लिक आती है। कमेटी वाले आ गए तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं आते। लेकिन आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आप लोग कुछ और दिखाता हूँ। ये एक बॉल वाला दिया रहता है, इसको हमें खोलना रहता है। पानी चालू हो गया पाइप में जाना। अच्छा अच्छा ये हाँ। ये हमारा 15 मीटर का पाइप रहता है। हाँ। ये आपके घर में किचन, बेडरूम हर जगह जाएगा। चलिए उधर नहीं, वहाँ चालू किया मेरे यहाँ चालू कर देना। हाँ छोटा सा प्रेशर। गैस का नॉब कैसे होता है? आपका एमसीबी पॉइंट आप देखेंगे हर एक माले पे लगा होगा। आपको कभी भी ऐसा फायर हुआ या कुछ भी इमरजेंसी, आपको ऐसा लगता है आपके घर के अंदर इमरजेंसी आई है, आपको यहाँ पे आके रेड बटन दबा देना है, सायरन चालू हो जाएगा। आपको बंद करना है, ग्रीन बटन दबा देना है। बच्चों मस्ती के लिए मत यूज करना। अच्छा ये पहले ऑन कर रहा हूँ। सेम फ्लोर पे दिया है उसको। सेम नहीं सेम फ्लोर यहाँ बजाय ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर यहाँ और डाउन ग्राउंड दो जगह बताएगा ये। अच्छा ये दो ही जगह है। तो वहाँ से पैनल से उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से अगर ये बजा तो ग्राउंड फ्लोर वाला बजा देगा पूरा। मालूम पड़ जाएगा मैम। आप सपोज बजा देंगे, नहीं किसी को मालूम पड़ रहा है, आपके फ्लोर को तो मालूम पड़ेगा। वो आ जाएंगे। ये जरूरी नहीं फायर के लिए। आग नहीं लगी इसके लिए जरूरी नहीं है। इन फ्यूचर आपके घर में इमरजेंसी हो गई है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, आपको थोड़ी सी आके कुछ मेरी मदद। मेरे घर से पहले अपने ना पीछे से और दूसरी चीज, जिनके घर पे सीनियर सिटीजन है वो सोसाइटी के कमेटी में इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारे घर में सीनियर सिटीजन है, इन फ्यूचर फायर हुआ या हो सकता है सोसाइटी फंड से ही व्हील चेयर कुछ भी आप लोगों के या उनको मालूम रहेगा तो आपकी हेल्प करेंगे जरूर। बट उनको इन्फॉर्म कीजिए कि हमारे घर में सीनियर सिटीजन है। परफेक्ट। वो भी बच्चे हो जाते हैं, उनके साथ में घर का कोई भी एक ऐसा गार्जियन होना चाहिए जो उनको नीचे जाकर गार्डन या कहीं भी छोड़ दे। उसके बाद उसको लेके आने के लिए, सपोज मैंने उनको अंदर छोड़ दिया, फायर भी नहीं लगी है, आज के टाइम में अगर अंदर एक आम इंसान भी जाएगा उसका भी दम घुटने लगता है। लिफ्ट बंद हो रही है तो दम घुटना चालू हो जाता है। अगर उनके साथ में उनके घर का कोई भी एक मेंबर रहेगा, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। हाँ मेरे साथ मेरे घर का मेंबर है, अगर मैं अकेला ही अंदर रह गया तो मेरा ज़्यादा वॉचमैन नहीं है तब तो वो सीढ़ी से नहीं आ पाएंगे, तो उनको ओपन करने में टाइम जाता है। जिनके घर में सीनियर सिटीजन है वो गार्डन या नीचे कहीं घूमने जा रहे हैं शाम के टाइम, उनके साथ में जाइए, 2 मिनट काम उनको छोड़ दीजिए, समझिए वो बच्चे करके। अच्छा आपके पिछले वाले लेक्चर में तो एक चीज़ का क्वेश्चन में जवाब देता है यार, सब मालूम नहीं, ही नोज एवरीथिंग एंड ही इज कॉन्फिडेंट। ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस, मेरे पंप के पास चल रहे हैं, वेरी गुड जॉब डन। हाँ वहाँ पे चल रहे हैं जितने नहीं चालू किया बंद किया। ग्रीन दबाएंगे चालू होगा, रेड दबाएंगे बंद होगा। मोटर जैसे ही, जैसे आप सेम अपना मोटर है सेम है, बट 55 HP का मोटर है, थोड़ा रनिंग करेगा, थोड़ा आवाज करेगा, थोड़ा हम लोग पैनिक होते हैं, ये सब चीजें इसमें। ग्रीन है तो चालू रेड बंद। रेड बंद। ज्यादातर उनको मालूम